29 तक खुलने। देखो, टेंडर लग जाएंगे, टेंडर खुलेंगे, बनेगा। नाम आपके सामने मुख्यमंत्री जी ने डिसाइड कर दिया कि बाबा सरसाईनाथ जी के नाम से मेडिकल कॉलेज बनेगा और बाबा सरसाईनाथ की नगरी में ये बहुत ही बड़ा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि अभी उन्होंने 23 तारीख की एक रैली रखने का प्रोग्राम बनाया था मुख्यमंत्री जी ने, पर ये आज के इस भव्य प्रोग्राम के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि एक दिन बाद इतना बड़ा प्रोग्राम और आगे फिर 26 जनवरी का प्रोग्राम है तो नहीं हो सकता, तो वो उसको कैंसिल किया है। तो वो 24 को फतेहाबाद, हाँ कल तो फतेहाबाद आएंगे, परसों तो यहाँ का 23 का कैंसिल किया है। तो जब भी अगर यहाँ का जैसे कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि उसका नींव पत्थर रखवाया जाए और उसकी शुरुआत हो फटाफट। उनका खुद का मन है कि जल्द से जल्द ये काम हो जो मैंने बोले। अशोक तंवर ने बीजेपी ज्वाइन किया। तंवर साहब की सोच है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता भाई, ये तो उनकी सोच है। वो पहले उन्होंने कोई और पार्टी ज्वाइन की, फिर आज बीजेपी की, अच्छी बात है, उनकी सोच है। उसके बारे में मैं कैसे उनको मना करूं भाई, करो या ना करो। आपके मित्र रहे हैं तंवर साहब भी थे। अब तक आपको मुख्यमंत्री कौन सा बढ़िया लगा हरियाणा? ऐसा है कि आपने तो वो बात कर दी कि अब कहते हैं कि किसको बुरा कहें किसको भला, पर सच्चाई है कि वो सोच होती है हर इंसान की अपनी अपनी। जितने भी लोग हैं हम सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। मैं हुड्डा साहब के भी साथ काम किया है और चौटाला साहब के साथ तो काम नहीं किया, पर अभय सिंह के साथ बहुत काम देखा है, उनका करने का स्टाइल और सब कुछ। पर सच्चाई ये है कि सोच सबसे बढ़िया जो है अभी तक जो मैंने देखी है, सुनी थी मैंने कि सोच सबसे बढ़िया हरियाणा के लिए चौधरी बंसीलाल जी की थी। उसके बाद अगर किसी की सोच है हरियाणा के लिए सबसे बढ़िया तो वो हमारे मुख्यमंत्री, मैं तो कहूँगा चाचा चौधरी मनोहर लाल की है। वो चाचा चौधरी दिखते हैं, लोटपोट में नहीं होता है चाचा चौधरी लठ लेके, उनका दिमाग वाकई कंप्यूटर से तेज चलता है। कोई भी काम, कोई भी बात वो उनको याद रहती है। मैंने खुद ने उनको परखा हुआ है क्योंकि मैं बिजनेसमैन भी हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, तो मैंने उनको आजमाया हुआ भी है कुछ बात बोल के भी। पर उनकी तरफ से जवाब जो आया, अब घर के लोग बैठे हैं सारे, मैंने उनको कहा कि सारी ज़िंदगी तो अपने को यहाँ रहना नहीं है, मैं आपको बाहर चंडीगढ़ में या दिल्ली में कहीं कोई फार्म हाउस बना देता हूँ, ठीक है ना, अभी वहाँ आप इसके बाद में आप वहाँ रहना आराम से। तो बोले यार गोपाल मैं क्या करूँगा, मेरे मरने के बाद मेरे भाई लड़ेंगे कि मेरा है, तो मैं तो जो कुछ मेरे पास है वो लिख के जाऊँगा, प्रधानमंत्री फंड में दे दिया जाए। और मैंने उनको खाना खाते हुए देखा है, इतना सिंपल कि एक मेरे ख्याल झोंपड़ी में भी इंसान वो चीज़ खाता होगा। मतलब ऐसी सोच का मुख्यमंत्री जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो मैंने मेरी ख्याल सुना जरूर है बंसीलाल जी के लिए कि वो सिर्फ हरियाणा के लिए जीते थे, पर अब देखा है इनको, क्योंकि बाकी वही भाई ने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, क्योंकि मैं सही बात बोलता हूँ, मुझसे झूठ मूठ बोली नहीं जाती। सिर्फ और सिर्फ लोक भलाई के लिए, लोगों के काम के लिए जो मुख्यमंत्री जीता है तो वो मनोहर लाल, इसीलिए अपनी सपोर्ट उनको है। पर 5 साल का प्रोमिस है, 5 साल ही है। ये अपनी अपनी सोच है हर इंसान की, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि भगवान राम की कृपा तो सब पर ही है, और अपने घर में अंदर वो भी मानते हैं, और बाहर किसी मजबूरी के कारण चाहे कोई बोलता होगा, कोई पहले कोई बाद में, सब जाएंगे, और जो नहीं जाएंगे वो बात अलग है, वो उनकी सोच है। मैंने बोला था कि वो पत्थर भी तिर जाते हैं जिन पे लिखा श्री राम, ठीक है, जिनके मुख में राम नहीं, वो तो पत्थर से भी गए गुजरे हैं। कि वो बिगड़ गया था, कुछ सिरसा के जो अपने काम अधूरे पड़े हैं नहरों के, शहर के, उनके बारे में मुख्यमंत्री जी से बात करने, तो उन्होंने मुझे कहा कि नए साल पे मैंने कुछ चेक बनाए हैं सिरसा के गौशालाओं के और एलनाबाद के, तो उन्होंने मुझे करीब 18 चेक तो दिए सिरसा की गौशालाओं के, और 37 चेक्स हैं एलनाबाद की गौशालाओं के, तो वो मुझे दिए। तो गोविंद 37 चेक जो गौशाला के हैं एलनाबाद के, वो तो परसों कोई जगह उन्होंने फिक्स की है, कागजाना वहाँ जाके देंगे सभी गौशालाओं को, और सिरसा की सभी गौशालाओं को मैंने दे दिए। जैसे सिरसा गौशाला को करीब 19 लाख रुपए है, किसी को 2 लाख, किसी को जिन गौशालाओं में है जो उन्होंने लिखवाई हुई हैं, उस हिसाब से नए साल की शुरुआत जो मुख्यमंत्री जी ने की, वो गौओं के लिए 400, 530, पता नहीं 630 करोड़ रुपए मुझे कह रहे थे, कितनी 1000 गौशालाओं के लिए
चेक काट कर की है, तो ये बहुत अच्छी सोच, एक अच्छी शुरुआत है कि हरियाणा के वासी खुशहाल हों और गौ की पूजा, गौ को हम सब माँ मानते हैं। तो मैं तो बहुत खुश हुआ, मैंने कहा जी आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। तो मेरी तरफ से और सिरसा वासियों की तरफ से और सभी गौशालाओं की तरफ से बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो वो देखो, मैं तो ये कहूँगा कि हर घर से लोग आएँ, हर घर से बच्चा आए, क्योंकि ये तो है नहीं कि एक परमानेंट काम है जो हमें रोज़ करना है। ये तो एक दिन भगवान राम के नाम, तो एक दिन तो इंसान भगवान को दे सकता है अपना, कि ठीक है आप लोगों ने भी इतनी मेहनत की है, गली गली सब लोग आप गए हैं, वीडियो बनाए हैं, मैं देख रहा था बहुत दिन से, सब साथियों ने बहुत मेहनत की है। तो सभी का बहुत धन्यवाद। और सभी शहरवासियों से एक बार फिर निवेदन करूंगा, कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आएँ और भगवान राम के प्रति जो आपका प्यार, जो विश्वास, जो प्रेम है, वो लोग देखें और सिरसा का नाम, इस धर्म नगरी का नाम पूरे हिंदुस्तान में हो कि हाँ, अयोध्या के बाद अगर दीप दिवाली और भव्य शोभा यात्रा कहीं निकली है तो वो सिरसा है। चुनाव लड़ते हैं तो आपकी तरफ से उनके, देखो, अपनी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी है, HLP, जिसकी सपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि हम जब सपोर्ट देते हैं 5 साल के लिए, अब 5 साल तक पीछे हटते नहीं है। जिसको भी दिए 5 साल सपोर्ट, पूरे 5 साल उसके साथ रहे हैं। पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ है हरियाणा लोकहित पार्टी, क्योंकि हमारा तो एक ही बात है कि लोक हित में काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। अपना तो एक ही नारा है, अगले 5 साल सबका सम्मान, लोक हित में काम। अगले 5 साल गोपाल कर्मा का समर्थन किसको मिलेगा? ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि मैं चाहता हूं मेरे शहर के काम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों का आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद, भोलेनाथ की इतनी कृपा है कि मुझे सिर्फ अपने शहर से और आप लोगों से प्यार है। क्योंकि आपका इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर है, ये बना रहे और शहर के मेरे काम हों। और सिरसा में जो भी काम पेंडिंग है, जो भी काम और होने हैं, जो नई स्कीम, जो नई प्रपोजल मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ इंडस्ट्री लगे, रोज़गार मिले, नशा मुक्त हो, जो मैंने आगे के लिए स्कीमें सोची हुई हैं कि अगले 5 वर्ष में हों, जो ये करना चाहेगा मेरे शहरवासियों का मेरा समर्थन उसको आज ही है। मान के चले एनडीए का घटक दल हो, विधायकी लड़ोगे या लोकसभा भी लड़ सकते हैं? देखो भैया, मैं बता दिया ना, ये भी कोई कुछ अभी ये सब पर्दे में है, अभी मत हटाओ आप।